Hello friends, hi, I'm Dr. Priya and you're watching my channel Healthcare by Dr. Priya. So friends, in today's video, I am going to explain you about the baby's teeth. Baby's teeth are also known as temporary teeth or milk teeth. And there are various questions in mother's mind that why my baby's teeth are not erupting at time, and if it is 6 months eruption time, then why are they late? And why are they erupting late? And various other questions are milk teeth important? And if caries happens to milk teeth, then what are the treatment options? And various other questions like what will happen to the permanent teeth and all. So these types of questions I have explained in this video. So friends, please try to watch this video till the end, and please मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. जो रेड सब्सक्राइब का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक बेल का ऑप्शन आएगा, और उस बेल के ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो जितने भी मेरे नोटिफिकेशन मेरे चैनल से रिलेटेड हैं वो सारे आपको मिलते रहेंगे. सो this video is very important for the milk teeth, for all the questions related to the milk teeth or temporary teeth. So friends, please watch this video till the end, and please don't forget to subscribe my channel, like and comment on my channel. Thank you so much. Thank you. चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं. So friends, let's start the video. So in this video I am going to cover all about the baby's teeth. Baby's teeth किसे कहते हैं? baby's teeth वो दांत होते हैं जिन्हें हम milk teeth भी कहते हैं या temporary teeth भी कहते हैं. ये आपके दांत में जो permanent teeth होते हैं उनसे पहले ही आते हैं, यानी बर्थ के बाद आते हैं. So friends, मैं इस वीडियो में आपको टीथिंग साइकिल के बारे में भी बताऊंगी, और जो नंबर ऑफ़ टीथ होते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी. जो बेबी टीथ के फंक्शन होते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी. उनके जो टाइमिंग्स होते हैं, किस किस टाइम पे वो आपके माउथ में निकलते हैं वो बताऊंगी, और इन टीथ की इम्पोर्टेंस क्या होती है वो भी आपको बताने वाली हूँ, जिसके बारे में लोगों को अभी काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं. सो चलिए स्टार्ट करती हूँ ये वीडियो. नंबर ऑफ़ टीथ जो होते हैं वो हमारे बच्चों में होते हैं 20, ठीक है, और वो 20 इसलिए होते हैं, और बड़ों में यानी कि जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो नंबर ऑफ़ टीथ जो किड्स में होते हैं वो 20 इसलिए होते हैं बिकॉज उनकी जो जॉ साइज़ होती है, जबड़े का जो साइज़ होता है वो आपका काफ़ी छोटा होता है, ठीक है. तो उनमें जो ऊपर आने वाले दांत होते हैं तो उससे वो जो होते हैं वो 10 होते हैं, और नीचे की जॉ में यानी कि जो नीचे के जबड़े होते हैं उसमें जो दांत होते हैं उनके नंबर्स होते हैं वो 10 होते हैं. तो ऊपर के 10 और नीचे के 10 मिला के टोटल 20 टीथ होते हैं. सो आप जो हमारी ऊपर की जॉ होती है उसे हम मैक्सिला कहते हैं, और जो नीचे की जॉ होती है वो मैंडिबल कहते हैं. यानी बच्चों में मैक्सिला में 10 दांत होते हैं और मैंडिबल में 10 टीथ, टोटल 20 टीथ. ये तो हो गई नंबरिंग की बात. अब आते हैं हम फंक्शंस ऑफ बेबी टीथ. बेबी टीथ के क्या फंक्शंस होते हैं, उनके क्या काम होते हैं, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है. तो जब आपका जो बच्चा होता है, ठीक है, बेसिकली जो फंक्शन होते हैं बेबीज़ टीथ के वो 2 होते हैं. पहला तो ये कि जब आपका जो बच्चा होता है उसमें दांत निकलने शुरू होते हैं तो वो इंजेस्ट करता है फूड को, ठीक है, वो खाने की शुरुआत करता है. और इससे क्या होता है, जब पहली बात तो उसका न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में पहुंचता है, उसकी बॉडी बिल्डिंग होती है, उसकी हेल्थ अच्छी होती है, ठीक है. फिर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है, और वो उसको फर्दर रेडी करता है आने वाले फ्यूचर के लिए. सो ये तो आपका हो गया पहला फंक्शन. नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं कि ये जो हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं जिन्हें हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, ये आपका जो आने वाले दांत होते हैं उनको गाइडेंस देते हैं, यानी कि जो हमारे मुंह में आने वाले जो परमानेंट टीथ होते हैं उनको निकलने में उनकी मदद करते हैं. तो जो आने वाला परमानेंट टीथ जो होता है वो इन्हीं मिल्क टीथ के जगह ही आता है. कैसे आता है? यानी कि जो ये परमानेंट टीथ टूथ बड्स होती हैं जिससे कि हमारे आगे के दांत निकलते हैं या बनते हैं,
वो टूथबड्स आपकी जो मिल्क टीथ होती है उसके नीचे ही पाए जाते हैं। तो जब आपके जो ऊपर दांत होते हैं वो प्रॉपर तरीके से अपनी इस जगह पर होते हैं, तो आपके जो नीचे वाले दांत भी होते हैं वो भी उन्हीं की जगह पर आसानी से निकल आते हैं। लेकिन अगर बच्चे के दांत में कैरीज हो गई है या कीड़े लग गए हैं, तो उसकी वजह से जो आपके आने वाले परमानेंट टीथ होते हैं वो उनमें भी इन्फेक्शन जा सकता है ऊपर के दांतों की वजह से, यानी मिल्क टीथ की वजह से। और अगर दांत पूरे ख़राब हो चुके हैं या आपने दांतों को निकालवा दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा कैरियस हो चुके थे, तो उसकी जगह जो परमानेंट टीथ होंगे वो आपके माउथ में क्राउडिंग करेंगे, यानी कि टेढ़े मेढ़े आएंगे। सो गाइडेंस का काम ये जो मिल्क टीथ होते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह करते हैं। यही तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि मिल्क टीथ हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोगों में भ्रांति है कि मिसकंसेप्शंस हैं कि अरे टेम्परेरी टीथ ही तो है, निकल जाएगा, टूट जाएगा या इस तरीके से, तो फिर क्या, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब हम मिल्क टीथ, जो टेम्परेरी टीथ होते हैं, इन्हें मिल्क टीथ क्यों कहते हैं? बिकॉज़ एक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे मिल्क टीथ का, वो काऊ के जो मिल्क होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मैच करता है। इसीलिए हम अपने ये जो टेम्परेरी टीथ होते हैं ये मिल्क टीथ कहते हैं। ये तो हो गई आपकी जीके से रिलेटेड बात, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि जो आपकी ग्रोथ डिफरेंस होती है, हर बच्चे की कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, सब बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो डिफ़र करती है। तो इसलिए जो टीथ का जो टाइम की बात अगर हम करें कि टीथ कब आते हैं, तो उनका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, लेकिन इनका एक रेंज होता है टाइमिंग का कि इस मंथ तक आपके बच्चे के दांत आएंगे। लेकिन अगर ये डिफरेंस बच्चा टू बच्चा यानी किड्स टू किड्स वेरी करता है, बिकॉज़ ये उनकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है। सो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो आने वाले दांत हैं उनकी टाइमिंग क्या होती है। सो जो आपका बच्चा होता है उसमें आप देखेंगे कि 4 ऊपर के दांत होते हैं आगे के, और जो 4 नीचे के दांत होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं आपके 6 मंथ्स से लेके 8 मंथ तक निकल आते हैं, ठीक है। अगर 6 महीने से शुरुआत हो जाती है या 8 मंथ में भी कुछ बच्चों के निकलते हैं, तो ये जो 4 दांत होते हैं ये 6 to 8 मंथ से लेके 13 मंथ तक आ जाते हैं। कभी कभी इन्हें थोड़ा सा लेट भी हो जाता है आने में, तो इसमें कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका होता है 13 to 19 मंथ्स जो होता है, ये आपका फर्स्ट मोलर यानी कि जो दाढ़ होती है वो आने का टाइम होता है। ये भी आपके 2 नीचे और 2 ऊपर होते हैं, यानी कि एक लेफ़्ट में एक राइट में ऊपर में, और नीचे लेफ़्ट में नीचे राइट में आपकी लोअर यानी मैंडिबुलर जॉ में। सो ये आपके इन 4 ऊपर के जो आगे के 4 दांत होते हैं और नीचे के जो 4 दांत होते हैं इनके बाद ही आते हैं। इसके बाद आता है कैनाइन टीथ का नंबर, जो आपका थोड़ा सा नुकीले टाइप के दांत होते हैं, उन्हें हम कैनाइन कहते हैं या टीयरिंग टीथ भी कहते हैं। ये आपका 16 से 22 मंथ्स के बीच में आते हैं। ये भी आपके फॉरेन नंबर्स होते हैं, ऊपर होते हैं 2 और नीचे 2 होते हैं। फिर आपके सेकेंड मोलर्स आते हैं, और वो जो होते हैं आपकी जो पहली दाढ़ निकली थी यानी कि जो फर्स्ट मोलर निकला था उसके बाद उसके पीछे आते हैं, यानी कि ये भी 2 ऊपर और 2 नीचे आते हैं। इनका टाइमिंग है 25 से लेके 35 महीने तक। तो ये आपके हो गए टोटल 20 टीथ। लेकिन अब इन दांतों का एक पर्टिकुलर जो पूरे दांतों की बात करें तो उनका रेंज क्या होता है, टाइम क्या होता है निकलने का, तो ये होता है आपका 6 मंथ से लेके 2.5 से 3 साल तक आपका ये सारे दांत आपके बच्चे के माउथ में आ जाते हैं। सो ये जो टेम्परेरी टीथ होते हैं ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। फिर नेक्स्ट हम आते हैं इन दांतों का क्या यूज़ होता है, बिकॉज़ हर एक दांत अपने ही
एनाटॉमी की बात करें अगर, तो वो अलग अलग तरीके से उसकी बनावट होती है और उसके अलग अलग काम होते हैं। यही दांत जो आपका मिल्क टीथ करते हैं वही आपके जो परमानेंट टीथ होते हैं उनमें भी इन दांतों के यही काम होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला, इंसाइजर्स, यानी कि आगे के 4 दांत और नीचे के 4 दांत जो बच्चों में होते हैं वो क्या करते हैं, ये आपका बाइटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं कनाइन। कनाइन यानी कि टियरिंग टिप, जो नुकीले से दांत होते हैं, ये आपका खींचने या तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मोलर्स पे, यानी कि पहली जो दांत थी और दूसरी दांत थी, यानी कि आपके मोलर टीथ जो होते हैं ये आपके जो होते हैं 8 इन नंबर्स होते हैं, यानी कि 4 ऊपर और 4 नीचे। ये आपका ग्राइंडिंग यानी कि चबाने का काम करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये आपका खाने को बारीक करने का या छोटा छोटा करने का काम करते हैं। सो कुछ बच्चों में दांत बर्थ से ही आ जाते हैं, तो इन दांतों को जो तुरंत बर्थ के बाद आपका बच्चों में निकलते हैं इन्हें हम नियोनेटल टीथ कहते हैं। ये जन्म के बाद 5 से 6 दिनों में ही इन्हें हम निकाल देते हैं। ये किसी भी आने वाले दांत को नुकसान नहीं करते हैं क्योंकि ये निकाल दिए जाते हैं। नियोनेटल टीथ बोलते हैं इन्हें। और ये जो मदर की जो वूम्ब होती है उसमें जो एक्स्ट्रा टूथबड होते हैं मदर के, उसकी वजह से ये आ जाता है, जो कि आने वाले दांतों में कोई भी दिक्कत नहीं करता। तो ये जो नियोनेटल टीथ था इसके बारे में भी लोगों में या माओ में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं इसके बारे में कि ये दांत कैसा दांत है जो जन्म से ही निकल आया है। तो इसके लिए मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी काफ़ी ज़रूरी थी। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का हमारा वीडियो, हमारा टूथ या मिल्क टीथ पर, या कि आपका टेम्परेरी टीथ पर। सो फ्रेंड्स, ये मुझे लगता है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। नीचे आपका रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, उस पर एक बेल नोटिफिकेशन दिया है, उसमें ऑल प्रेस करिए और सब्सक्राइब बटन को पुश करिए। इसके अलावा आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंच सके। सो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को तो आपको मेरे जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे वो आगे मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।